बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगा हूँ ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है और कहते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं अगर वो पाए नहीं खा सकते तो वो ब्लैक चने जो है ना उनका शोरबा इस्तेमाल किया करें। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो आज मैं जो है ना वो काले चने बनाने लगा हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनाने हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? So today I am making very easy recipe. The recipe of our day is black grams. जी तो व्यूअर्स, मैंने देखें ये मैंने लिया है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम मेरे पास ये काले चने हैं। I have taken 500 grams of black grams. मैंने चनों को धो लिया है। अभी धोने के बाद मैं इनको भिगोने लगा हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने चनों को जिस पानी में भिगोना है कोशिश करें कि उसी पानी में चनों को पकाएं और इससे चनों का जायका बहुत अच्छा आता है। Yes viewers, I have washed the grams and now I am going to soak them. ये देखें, मैं चने अभी मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये चने जो है ना मैं भिगोने लगा हूँ। I have perfectly washed them and after putting it out from the water I will soak them. जी तो व्यूअर्स, मैंने चने जो हैं ये भिगो दिए हैं। इनको मैं 5-6 घंटे भिगो कर रखने लगा हूँ। तो इसको मैं जब ये अच्छी तरह फूल जाएंगे फिर इसको मैं पकाना शुरू करूँगा। तो मिलते हैं 5-6 घंटे के बाद। जी तो व्यूअर्स देखें, जो चने मैंने भिगोए थे इनको 7-8 घंटे हो गए हैं भिगो के रखे हैं। तो अभी मैं इनको तैयार करने लगा हूँ। तो आए देखें इनको कैसे तैयार करना है। Yes viewers, about 7 to 8 hours have passed and now I am going to cook it. सबसे पहले ये जो चने हैं ये जिस पानी में मैंने भिगोए थे ये वही पानी है। उसी पानी के साथ मैं इनको डाल रहा हूँ प्रेशर कुकर में। First I am adding the grams into the pressure cooker. ये मेरे पास 1 चम्मच साबुत जो खड़ा मसाला है वो है। I have 1 tablespoon of all spices. इसमें ये देखें, दालचीनी, लौंग, एक बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च जो है ये वो है। I have taken some black peppercorns, cumin, cinnamon sticks, some cloves. ये मेरे पास 3 से 4 अदर दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज और 2 गठियाँ लहसुन की जो छिली हुई हैं ये डाल रहा हूँ। I have taken 2 medium sized onions and 12 to 13 cloves of ginger, garlic. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास ½ kg यानी कि आधा किलो चने हैं। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है ये खाने वाला सुरख मिर्च पाउडर जो है ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। I am using 1.5 tablespoon of red chili powder. और नमक जो है, नमक इसमें मैं तकरीबन पौना चम्मच जो है ये देखें खाने वाला वो डाल रहा हूँ। And 3/4 tablespoon of salt. और इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ये मैं इसमें हल्दी डाल रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of turmeric powder. जी तो व्यूअर्स, अब प्रेशर कुकर को बंद करके आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देनी है। 15 से 20 मिनट आपने इसका ये खुसूसी ख्याल रखना है। 15 से 20 मिनट आपने बस इसको देना है। अभी मैं इसको बंद करके तो चूल्हे पर रखने लगा हूँ। फिर मैं 15-20 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, after covering it with its lids, I will put it on the fire. जी तो व्यूअर्स देखें, इसको स्टीम लगाए हुए 15 मिनट 20 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने इसका स्टीम खोला है तो ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ना ये गल गए हैं। अभी मैं आपको बाहर निकाल के थोड़े से दिखाता हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें चने जो हैं ये गल गए हैं। अब आपने इन चनों में थोड़ा सा घी डाल के इनकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ बुनाई। और एक चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको वो बताता हूँ। आपने वो अमल लाजमी करना है जब भी आपने काले चने पकाने हैं। तो इससे इन चनों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतनी कमाल की खुशबू आती है कि ये घर में हर तरफ इसकी खुशबू हो जाती है। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपने इसका जब आपने इसको स्टीम देनी है, प्रेशर कुकर को बंद करके आपने
इसका वेट ऊपर रख के आपने, जैसे ही आपने इसका वेट ऊपर रखना है तो इसके नीचे आग जला देनी है। जिस वक्त इसका प्रेशर शुरू हो जाए, इसका वेट जो है वो स्टार्ट हो जाए हरकत करना, उस वक्त आपने स्टार्टिंग से लेके 15 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है। ये बात आपने याद रखनी है। Yes, viewers, about 15 to 20 minutes have passed and you see our grams are fully tendered and they are very easy. ये तो व्यूअर्स मैंने दोबारा इसके नीचे आग जला दी है। अब ये देखें, मैंने थोड़ा सा अदरक और 4-5 जवे जो लहसुन के लेके उनको अच्छी तरह कूट लिया है। इस जगह पे बुनाई के वक्त मैं इसमें ये चीज़ डालने लगा हूँ। आपने ये अमल जो है ना, ये आपने अमल ज़रूर करना है। इससे आपकी हंडिया की खुशबू और जायका डबल हो जाएगा। ये आप हमेशा मेरी बात को याद रखें। Yes, viewers, at this stage, for better taste, I am adding some crushed ginger and a few cloves of garlic. जी तो व्यूअर्स मैं इस जगह पे इसमें सरसों का जो ऑयल है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। Viewers, I am adding some mustard oil at this stage. जी तो व्यूअर्स ये आप मिनिमम 1 कप जो है आपने इसमें वो डालना है। Yes, viewers, I am adding approximately 1 cup of mustard oil. अब मैं इनको अच्छी तरह भूनूंगा और इसी तरह इसकी बुनाई करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ और साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा दरमियान में ये दिखाता रहूँगा मैं। Yes, viewers, at this stage, I will cook it very well until its oil will release. व्यूअर्स जैसे आप इसमें बुनाई करें तो साथ साथ आप इसको थोड़ा थोड़ा दबाते रहें ताकि इसके जो चने हैं इसमें से कुछ चनों का पेस्ट बन जाए, जिससे आपका शोरबा बहुत ही कमाल का और गाढ़ापन उसमें आएगा। Yes, viewers, if you want thick gravy, then mash a little bit of grams in the cooker. जी तो व्यूअर्स देखें मैंने चनों की बड़े अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। ये देखें आप, ये देखें इन्होंने घी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। ये आपको नज़र आ रहा है पीछे से घी, ये देखें ये बिल्कुल इसने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगा हूँ शोरबे के लिए और मैंने थोड़े से चने भी इसमें मैश कर दिए हैं। Yes, viewers, if you are see that the grams are released oil and now I am adding a little bit of water. आप अपने शोरबे के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें जितना आपको चाहिए। You can add water according to the gravy you need. आपने इसमें पानी डाल के इसको दरमियानी आंच पे 10-15 मिनट के लिए सिर्फ हल्की आंच पे इसको पकने देना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से पक जाए और फिर मैं इसका जो शोरबा तैयार होता है फिर आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। After adding the water, cook it on a low flame for about 10 to 12 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें इसमें पानी डाल के पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मुझे जितना शोरबा चाहिए था ये उतना हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम लगाने लगा हूँ और उससे पहले इसमें मैं आधा जो चाय का, ये देखिए चाय का चम्मच है, ये आधा इसमें गरम मसाला मैं ऐड करने लगा हूँ। It was about 10 to 15 minutes. I am going to add half teaspoon of allspice powder. और इसमें आधा जो चाय का चम्मच है वो इसमें मैं काली मिर्च पाउडर जो है ना वो भी मैं इसमें, ये देखिए आप, ये भी इसमें मैं आधा चाय का चम्मच जो है वो डाल रहा हूँ। And half teaspoon of black pepper powder. अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगा ताकि इसका ऑयल वगैरह जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। और उसके लिए मैंने ये देखें गार्निश के लिए मैंने सब्ज़ धनिया जो है ये काट के भिगोया है, ये मैं उस पर गार्निश करूँगा और फिर डिश आउट करके दिखाता हूँ। Now I am going to cover the lid for about 10 to 15 minutes, 10 to 12 minutes and cook it on a very low flame. ये तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह चने जो हैं ये पक के तैयार हो गए हैं और देखें इसका सारा ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये सब्ज़ धनिया जो है ये गार्निश के लिए लगाने लगा हूँ। Yes, viewers, see the oil is come to the top and our grams are perfectly ready and I am adding some chopped coriander. जी तो व्यूअर्स अब मैं नीचे से आग बंद करके तो इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। Now after dishing out I will show you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें जी, माशाल्लाह काले चने पक के तैयार हुए हैं और इनका कलर देखें बहुत ही कमाल का आया है। आप इस रेसिपी को जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह आप इसको फॉलो करें, ऐसे ही इसको घर में बनाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है।
इंसानी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our grahams are ready and they are looking very tasty and its smell is very aromatic. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz. माशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।